हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिल्कुल नया पेपर ओपन इलेक्टिव पेपर का सिलेबस एनालिसिस का वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात आज की इस वीडियो में करेंगे और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये सब्जेक्ट हमारे द्वारा पहली बार पढ़ाया जा रहा है, यानी पूरे बिहार के अंदर ये पहला वीडियो होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बनाया जा रहा है SBTE सिलेबस के अनुसार, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को हमारे द्वारा डील किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर क्या है। तो आपको हम बता दें कि हम लोगों के सिलेबस में ये बाद में दिया गया, यानी ये हम लोगों के लिए नया है, लेकिन वास्तव अगर मानिए, सच मानिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे IITs के अंदर, NIT के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, यानी फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से जो व्हीकल्स चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, वाहन चल रहा है, उसके द्वारा कोई पॉल्यूशन नहीं होता। और खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो इंडिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हमारे बिहार के अंदर, पटना के अंदर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो ऐसी स्थिति में इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका पेट्रोल से, डीजल से गाड़ी चल रही है उसको फ्यूचर में बंद कर दिया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे शहरों के अंदर पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स को बंद कर दिया गया है। और किसको प्रमोट किया जा रहा है? तो इसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, इसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन नहीं होगा तो आपको मालूम है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएंगे आप। बहुत तरह की गैसेज जो हमको नुकसान पहुंचा रही है उससे हमारा इन्वायरमेंट और जीव जंतु सारे बच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इसका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के द्वारा पॉल्यूशन नहीं होता है। मार्केट के अंदर इसका बहुत डिमांड बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे शहरों के अंदर टोटो, जिसको हम लोग कहते हैं, ई रिक्शा, कितना ज़्यादा यूज़ होने लगा। सरकार के द्वारा बहुत आसानी से इस पर लोन दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो हम लोगों को सिलेबस दिया गया पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सिलेबस एनालिसिस की बात करते हैं। तो हमने लगभग ज़्यादातर कोशिश किया है कि टॉपिक लिख दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कहीं पर कि आगे इसके अंदर क्या चीज़, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक पर थोड़ा सा आइडिया आपको दे देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और जो सब्जेक्ट का डर बैठा हुआ है कि ओपन इलेक्टिव पेपर है, नया पेपर, तो बिल्कुल नया चीज़ नहीं है। इसमें बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत नॉर्मल टॉपिक और बहुत अच्छे से हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अभी आपको आइडिया लग जाएगा सिलेबस एनालिसिस के दौरान ही। तो देखिए, इसके अंदर टोटल हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है और बहुत आसान, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक हमको दिया गया इलेक्ट्रिक फंडामेंटल। बोलिए क्या चीज़ है, क्या जाने इसमें? इलेक्ट्रिक फंडामेंटल मतलब इलेक्ट्रिकल का बेसिक। तो क्या इसको ये आपके लिए नया है? तो बिल्कुल नया नहीं है। इलेक्ट्रिकल आप तो सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पूरा आपने मोटर पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, सर्किट पढ़ लिया। तो अब फंडामेंटल का तो कोई आपको यानी कि दिक्कत ही नहीं है। तो फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक फंडामेंटल पहला चैप्टर दिया। क्यों दिया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर चलेगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाएगी, बैटरी यूज होगा, चार्जिंग सिस्टम होगा, इन्वर्टर होगा, कन्वर्टर। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वायरिंग क्या है, केबल क्या है, तो ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। तो पहला चैप्टर जो दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिया, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल दिया गया है। तो हमको इसमें क्या पढ़ना है? तो A4 पहला टॉपिक ये दे दिया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी फंडामेंटल एक बार उसको रिकॉल करा दिया जाएगा, याद दिला दिया जाएगा। आप अपने से भी रिवीजन कर सकते हैं, हम भी इस पर वीडियो अपलोड करेंगे और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, नया कंटेंट और बहुत अच्छे वे में आपको ये सारा टॉपिक दिया जाएगा, जो कि इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक क्या है वो बता दिया जाएगा।
ये पहला टॉपिक है। दूसरा वायरिंग, तो अब वायरिंग हमारा आप लोगों को वायरिंग इस बार नहीं है या ये इलेक्ट्रिक पेपर में दिया हुआ है, बहुत सारी जगह उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन चूंकि हमारा पढ़ाया हुआ पेपर है, पहले एक पेपर होता था इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में वायरिंग के बारे में पढ़ाया जाता था, तो हमने बहुत सारे बच्चों को वायरिंग के बारे में बताया है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको वायरिंग समझा दिया जाएगा, वायरिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके का मटेरियल उसमें यूज होता है, तो वायरिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी वायरिंग करना है आपको, बगैर वायरिंग की तो सप्लाई जाएगी नहीं मोटर तक या चार्जिंग के लिए, तो वायरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। पावर जनरेशन, अब तो देखकर आप खुश हो गए होंगे कि इब्राहिम सरी का पेपर है, तो बिल्कुल हमारा पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको बेसिक इसलिए क्योंकि जनरेशन जब नहीं होगा तो आपका व्हीकल्स चार्ज कैसे होगा, उसको सप्लाई कैसे मिलेगी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए पावर सिस्टम भी जरूरी होता है। तो जनरेशन आपको बता देंगे, पहले से भी आपको आइडिया होगा, फिर से आपको रिकॉल याद दिला देंगे जनरेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए क्या है। तो जनरेशन पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर पहला चैप्टर में दिया गया है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप जनरेट करेंगे, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी तो आपके व्हीकल्स तक पहुंच पाएगा सप्लाई, आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्ज हो पाएगा और बैटरी के द्वारा चल पाएगा। तो उसके लिए पूरा पावर सिस्टम का बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अर्थिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। अर्थिंग अगर नहीं कीजिएगा तो शॉक लगेगा, बॉडी में करंट आने लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। अर्थिंग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हमारे बने हुए भी हैं और आपको फ्रेश कंटेंट बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर अर्थिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और कहां पर अर्थिंग करेंगे वो बताया जाएगा। इलेक्ट्रिकल यानी अर्थिंग, इसके अलावा इंसुलेशन तो हर जगह पर, जैसे पावर सिस्टम में, मशीन में, उसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी इंसुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलेशन फेलवर हो जाएगा तो उसके पूरे जो मेटल बॉडी है उसमें करंट आएगा, आपका पैसेंजर को या आप लोग बैठिएगा तो झटका लगने लगेगा। तो इंसुलेशन, आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर भी सर्किट यूज होगा। तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लगाकर सर्किट जो नेटवर्क में आपने पढ़ा है उसको यहां पर फिर से एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर कहना ही नहीं है, ऑलरेडी आपके जूनियर को हम पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर भी आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे वे में फिर से एक बार याद दिला दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई आएगी और आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मिलेगी चार्जिंग के लिए। तो ट्रांसफार्मर के बारे में, कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्टर के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर बैटरी लगा होता है, बैटरी चार्ज होता है और हमारे पास जो सप्लाई है वो एसी है, तो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप का कन्वर्टर आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी हमने आपको यानी 4th सेमेस्टर में आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह का पढ़ाया हुआ है। तो कन्वर्टर आप लोगों को पढ़ा देंगे, यानी एसी टू डीसी किस तरह कन्वर्ट होगा, डीसी टू एसी किस तरह होगा, डीसी टू डीसी किस तरह होगा, तो कन्वर्टर ये पहला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ड्राइव के अंदर, यहां पर भी फिर से आपको पढ़ा दिया जाएगा। रीजनरेटिव सिस्टम, बैटरी सिस्टम, ये बहुत डिटेल नहीं है पहला चैप्टर, थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में देखिए यहां पर दे दिया गया है ताकि आपको पूरा एक बेसिक आइडिया मिल जाए, जिसकी सहायता से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर आसानी से काम कर सकें। उसके अंदर बैटरी है, चार्जिंग सिस्टम है, कन्वर्टर है, तो सारा चीज का जब नॉलेज आपको हो जाएगा तभी तो आप उसका प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, उसको आप ड्राइव कर पाएंगे। तो ये सारा बेसिक था, फंडामेंटल था, इलेक्ट्रिक फंडामेंटल, जो कि आगे के चैप्टर के अंदर हमको हेल्प करेगा, मदद करेगा, यूज होगा। अब आती है दूसरे चैप्टर की बात। तो अब यहां से आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जैसे आपको अभी हमने थोड़ा सा आइडिया दिया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है, तो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चल रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है और बहुत आसानी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होता है।
तो हम इसका यूज फ्यूचर के अंदर अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर तो इसका बहुत ज्यादा ब्राइट है। दूसरा अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों पोल्यूटेड हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, इसके अलावा यानी उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आ रहा है, पेट्रोल से पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब एक तो खत्म हो रहा है। दूसरा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बन रहा है, वहां पर भी इसका यूज हो रहा है। तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। और रिन्यूएबल एनर्जी सन से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड से कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज आसानी से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कर सकते हैं। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। थोड़ा सा आइडिया दिया और डेप्थ में इसमें बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करेंगे, पहले से भी ड्राइव आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहां पर भी ड्राइव का यूज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ड्राइव यहां पर भी आपको पढ़ना होगा। तो ड्राइव के बारे में चर्चा करेंगे। एनर्जी स्टोरेज, अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, या आप किसी भी आप टोटो वाले से, ई रिक्शा से पूछिएगा तो सबसे पहला चीज जो देखा जाता है वो खरीदते टाइम क्या, बैकअप कितना है। क्योंकि अगर बैकअप खराब होगा तो आप ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे, आपका बीच में धोखा दे देगा। तो इसीलिए इस पर भी जानना, इसकी जानकारी भी जरूरी है कि एनर्जी को किस तरह से मैक्सिमम बैटरी के अंदर स्टोर किया जाए और किस तरह से लॉन्ग रूट में भी हम लोग चल सके। इस पर और अभी काम हो रहा है और इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो एनर्जी स्टोरेज की हम लोग बात करेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट, यानी किस तरह से बैटरी के अंदर जो एनर्जी हमने स्टोर किया है उसको किस तरह से यूज करें हम लोग कि मैक्सिमम टाइम तक हमारा एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होकर ड्राइव के फॉर्म में, मोशन के फॉर्म में बदले। तो एनर्जी मैनेजमेंट हम लोग यहां पर करना सीखेंगे। मोबिलिटी एंड कनेक्टर, यानी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट किस तरह से होगा, कनेक्टर यहां पर यूज होगा जो कि हमारा कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मोबिलिटी एंड कनेक्टर यानी आपका छोटा मोटा जो डिवाइस है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इंट्रोडक्शन इसके अंदर है, इसीलिए कुछ टॉपिक के बारे में यूनिट 2 के अंदर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। ये यूनिट 2 की बात हो गई। अब आते हैं यूनिट 3 के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर, तो पहले से आपका पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी आप लोगों के जूनियर को पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको डील किया जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलेगा, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल से तो पहिया घूमेगा नहीं, तो उसके लिए हमको मोटर चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मोटर के द्वारा मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपका पहिया घूमेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मोटर के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर जो मेनली हमको पढ़ना है वो डीसी एंड एसी मोटर के बारे में पढ़ना। इसके अलावा तो बहुत सारा मोटर होता है, लेकिन मेनली तौर से क्या हम लोगों को पढ़ना है, डीसी मोटर। और डीसी मोटर किस फॉर्म में, डायनेमिक एंड कंट्रोल, यानी डीसी मोटर के द्वारा, आपका डीसी मोटर का मतलब क्या हुआ कि डीसी मोटर के द्वारा डीसी सप्लाई हम लोग इनपुट में देंगे और मैकेनिकल हमको आउटपुट मिलेगा। तो डायनेमिक कहने का मतलब मोशन, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, तो मोटर के द्वारा हम लोग मोशन प्राप्त करेंगे, डायनेमिक प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ क्या करना होगा, कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो एक ही स्पीड से गाड़ी चलता रहेगा तो दिक्कत है, धक्का लग जाएगा। तो डायनेमिक यानी मोशन भी होना चाहिए और फास्टली कंट्रोल भी होना चाहिए, दोनों चीज आपके अंदर में होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो डीसी मोटर डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। इसी तरह एसी मोटर डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, एसी मोटर को भी मोशन किस तरह स्पीड बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। और क्या पढ़ना हम लोगों को, पीडब्ल्यूएम, पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था, अब आप लोगों को यहाँ ड्राइव में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला टॉपिक है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बैटरी यूज हो रहा है, बाहर से सप्लाई एसी आ रही है, कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इसका सर्किट, वेव फॉर्म, डायग्राम, सारा कुछ बहुत अच्छे से आपको डील किया जाएगा। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया। इन्वर्टर तो आपको पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से फिर से पढ़ाएंगे। आपने जो आपके दोस्त पढ़े होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं हमारे द्वारा इन्वर्टर किस तरह से पढ़ाया गया है, उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इन्वर्टर यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि आपका बैटरी लगा हुआ है, बाहर से एसी सप्लाई आ रही, फिर बैटरी अगर एसी मोटर होगा तो वहां पर कन्वर्जन होगा, तो इन्वर्टर की भी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन्वर्टर भी यहाँ पर पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर अब देखिए,
बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, पहले डिप्लोमा में नहीं होता, हम लोग तो बहुत पहले से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन पुराना नॉलेज हमेशा काम आता है। तो देखिए बहुत दिन से छूटा हुआ था, डिप्लोमा से हटा दिया था, लेकिन अब बैटरी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बहुत बेसिक होता है, कंपटीशन में भी बैटरी से क्वेश्चन आ जाता है, तो बैटरी का नॉलेज होना जरूरी है। तो बैटरी एंड एनर्जी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चल रहा है बैटरी से ही चलेगा। आपने चार्ज कर लिया बैटरी को और बैटरी के द्वारा सप्लाई मिलेगी, मोटर घूमेगा। तो बैटरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है बैटरी स्टोरेज, यानी इसका बैकअप कितना। मोबाइल से आप चला रहे हैं तो मोबाइल में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, बैकअप कितना। कितना अच्छा मोबाइल महंगा रहे, बैकअप आपका 2 घंटा देगा, तो आप यूज करेंगे नहीं करेंगे। तो बैकअप बहुत जरूरी है। तो इसी को हम लोग स्टोरेज, एनर्जी कितना ज्यादा स्टोर करेगा, जितना ज्यादा स्टोर करेगा उतना ही ज्यादा आपका डिलीवर होगा, आराम से बैटरी के द्वारा आपका मोटर चलता रहेगा। तो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर पढ़ना है, बैटरी का फंडामेंटल, बैटरी किसको कहते हैं, एक छोटा सा डिफिनेशन आपको बता रहे हैं जो कि आपको याद रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है। बैटरी क्या है, तो बैटरी इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। गलती हो गया, तो आप इसको याद रखें, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी बैटरी क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की विशेषता होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या है ना, ये सारी चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको जानना है। कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामीटर्स, यानी कॉन्फ़िगरेशन किस किस चीज से मिलाकर बनाएंगे, कितने टाइप का प्लेट होता है, कौन सा केमिकल यूज होगा, किस तरह केमिकल रिएक्शन होगा, पैरामीटर इसमें क्या होगा, तो डिटेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर की बात करेंगे। अब देखिए बैकअप की बात, बैटरी पैक की बात हुई है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इसी तरह बहुत जगह पर यूज होता है, यानी बल्ब के अंदर बहुत सारा यूज हो रहा है तो बैंक कहलाता है। तो वही यहाँ पर नाम कह दीजिए, बैंक की जगह पर पैक दिया। तो पैक भी क्या होता है, बहुत सारा, बुक का एक पैकेज है, तो मतलब बहुत सारा बुक मिला हुआ। तो बैटरी पैक, बैटरी को हम लोग मिलाकर सीरीज पैरेलल कनेक्शन कराकर एक बैंक टाइप का बनाते हैं, जिसको बैटरी पैक कहा जाएगा। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कब चार्ज होगा कब डिस्चार्ज होगा, डीप डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ओवर चार्ज नहीं, तो पूरा एक मैनेजमेंट इसका सिस्टम होगा, जिस मैनेजमेंट के आधार पर अगर बैटरी आप यूज कीजिएगा तो इसकी लाइफ अच्छी होगी, लॉन्गर लाइफ, बैकअप भी अच्छा होगा, अच्छे से यूज होगा। घर में भी अगर इन्वर्टर लगा होगा तो आपको मालूम होगा, ज्यादा आपका होता है तो ओवरलोड होगा तो बीपिंग होने लगेगा, उसके अंदर फ्यूज लगा होता है मेल्ट हो जाएगा। आपका ज़्यादा आप यूज़ कर लीजिएगा तो डीप डिस्चार्ज में चला जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम पर बैटरी के अंदर पानी चेंज करना पड़ता है, तो इसका मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है अगर बैटरी बैकअप चाहते हैं तो। बैटरी टेस्टिंग भी जरूरी है, अगर टेस्ट नहीं होगा तो हो सकता है कभी कभी बैटरी ब्लास्ट भी कर जाता है, बैटरी ओवर हीट होता है। तो ये बैटरी इंस्टॉल करने से पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर बैटरी को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो बैटरी का टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर देखेंगे, उसकी चर्चा यहां पर हम लोग करेंगे। डिस्पोजल एंड रिसाइकिल, बैटरी आपका यूज हो गया 10 साल 12 साल 15 साल, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है ना। कि आप बैटरी बैकअप खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिस्पोजल कर देंगे, फेंक देंगे, दे देंगे दुकान में। और आपको मालूम होगा जो यूज करते हैं बैटरी, डिस्पोजल कहां पर किया, कूड़ा पे नहीं फेंका जाता है। बैटरी की विशेषता है कि बैटरी कितना खराब हो जाएगा, उसको अगर दुकान पर आप जाकर दीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या होता है, रिसाइकिल हो जाता है। इसका बॉडी, इसके अंदर प्लेट, सारा चीज फिर से इस पर थोड़ा सा काम करके इसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग दोनों चीज हमको पढ़ना है कि रिसाइकलिंग क्या क्या है, इसमें क्या प्रोसीजर अपनाएंगे कि फिर से ये नया बैटरी फिर से जान पड़ जाएगा, बैकअप आ जाएगा। तो ये चीज पढ़ना है। तो ये आपका पूरा बैटरी से रिलेटेड है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग जो स्टेशन है उसमें चार्जिंग की बात होगी। तो नया नया टर्म है, नया नया तरीके का चार्जिंग सिस्टम है, वो सारा चीज यहाँ पर कुछ हमने लिखा, क्योंकि अगर डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया टर्म भी है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक दो टर्म आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन टू चार्जिंग, यानी चार्जिंग किस तरह से होगा, क्या क्या चीज उपकरण चाहिए, उसकी बात होगी, इंट्रोडक्शन।
ठीक है। किसका? स्टेशन के बारे में। स्टेशन अभी भी देखिएगा टोटो के लिए अलग अलग जगह पर क्या लगा हुआ है, आपके मोहल्ले में, गांव के अंदर स्टेशन, यानी वहां पर बैटरी चार्ज होता है, ये टोटो चार्ज होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? चार्जिंग स्टेशन कहा जाएगा जहां पर आपका बैटरी चार्ज होता है। इसके अलावा यहां पर हमको पढ़ना क्या? ऑन बोर्ड एंड ऑफ बोर्ड चार्जिंग, दो तरह का चार्जिंग होता है। बेसिक आइडिया आपको बताते हैं। ऑन बोर्ड का मतलब क्या है? ये स्मॉलर रेटिंग के लिए होगा, और ऑन बोर्ड के अंदर सारा जो डिवाइस है, चार्जिंग का उपकरण है, वो उसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर होता है। जैसे आपका टोटो है, ई रिक्शा है, तो सारा इन्वर्टर है, बैटरी है, रेक्टिफायर, जो भी सारा पूरा सिस्टम उसी के अंदर है। केवल क्या करना है, तो प्लग लेके जाके खोस देता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑन बोर्ड कहलाएगा। लेकिन जब बहुत हेवी व्हीकल्स होता है, बहुत हाई उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसके लिए पूरा चार्जिंग सिस्टम अलग से रखा हुआ होता है। केवल उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केवल आपका जो व्हीकल्स उसमें बैटरी होगा, चार्जिंग सिस्टम अलग से होगा, क्योंकि बहुत हायर रेटिंग के लिए, बड़े रेटिंग के लिए उसको बनाया जाता है। तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑफ बोर्ड चार्जिंग सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए नया सिस्टम है एक चैडेमो, ये जापानीज लैंग्वेज से लिया गया है, यानी इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर? चार्जिंग फॉर मूवमेंट, यानी हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे चार्ज करके हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मूव करेगा, तो वो चार्जिंग फॉर मूवमेंट इसका होता है। बाकी थोड़ा सा आपका इसमें जापानीज लैंग्वेज को ऐड किया गया है, तो ये हम लोगों को पढ़ना। इसी तरह और डिफरेंट सिस्टम है जो चार्जिंग से रिलेटेड होगा। तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग गया होगा, और आप जो पहले डर था, घबराहट था, नया पेपर, इलेक्टिव पेपर है ना, कहाँ पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा, कंफ्यूजन था, ये सारा कुछ आपका दूर हो गया होगा। और आपको हम आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है हमारे द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सारा आपका बहुत अच्छा कंटेंट, फ्रेश कंटेंट बनाकर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारी प्रोवाइड करने की यानी कोशिश रहेगी, और कोई भी हमारे तरफ से दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कोर्स परचेस करके हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह का कंटेंट, अच्छा और क्वालिटी से भरा हुआ कंटेंट आप हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।